हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपके क्लास 11th में भी यूज होते हैं और जो 12th क्लास में आए हैं 11th में नहीं पढ़ पाए वो तो ये वीडियो जरूर देखें एकदम। 12th क्लास में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार क्लास 12th में चैप्टर 2 जो है बेटा आपका, उसका नाम ही है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये कैलकुलस का पार्ट है आपका। इन हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो मतलब आपका जो 50% 12th का हो गया सिर्फ ट्रिगो पे बेस्ड है। अगर आपने 11th में फॉर्मूले याद नहीं करे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। फॉर्मूले एक एक फॉर्मूला समझाया जाएगा कि आपको कैसे बना है। कुछ फॉर्मूले याद करोगे उसी से सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे आराम से। तो शुरू करते हैं एकदम। देखिए तो पहले 10th के बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे उसका। तो बेटा देखो 10th में क्या क्या पढ़ा था हमने ट्रिगो के बारे में। 10th में ट्रिगो में आपने पढ़ा था रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो नाम इंट्रोड्यूस हुए थे ये साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन बोल दिया और इसको कॉस कह दिया और इसको टेन कह दिया। तो सबसे पहली बार जो हमारा इंट्रोडक्शन सीबीएसई बोर्ड में हुआ था, ये इनसे 10th क्लास में हुआ था। इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, कहा जाता है रेशोस। अब रेशोस क्यों कहते हैं देखते हैं एक बार। देखिए इधर अगर मैं एक ट्राइंगल कंसिडर करूं, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री और एंगल इस वाले को मान लीजिए आप, किस एंगल, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो जो इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट रहेगी साइड, उसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, और जो इस एंगल के एडजेसेंट रहेगा उसको हम लोग बेस कंसिडर करेंगे, और 90 के बिल्कुल अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज कह दोगे। इसमें एक रिलेशन भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल बेसिक है बेटा ये, 11th 12th के लिए तो एकदम बेसिक चीज है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये सब अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली आगे भी आ सकते हो स्किप करके सब पार्ट। तो यहाँ पे लिख दिया भाई। अब देखिए साइन का जो फॉर्मूला है, अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा रेशो रहेगा दो साइड्स का। अब वो दो साइड कौन कौन सी रहेंगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसलिए इनको रेशो कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये रेशोज है हमारे पास, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सवाल ये आता है कॉस क्या है, साइन क्या है। तो आप इसको कोई पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशो आता है किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, उसको हम लोग साइन कहते हैं, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनस का रेशो आता है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे छोटा सा ट्रायंगल बना लो चाहे बड़ा सा ट्रायंगल बना लो। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमेशा ही रेशो फिक्स रहने वाला है बेस और हाइपोटेनस का, उसको हम कॉस से कहेंगे। इसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपको याद होंगे अगर आप 11th 12th में, तो अच्छे से याद होंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये तीन टर्म्स तो लिख दी मैंने, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब सबसे पहले आते हैं रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं उल्टा कर देना। तो जी साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, या आप कह सकते हो 1 अपॉन में साइन को हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखो आगे तो ये और बन जाता है हमारा कि भाई साइन और कॉसेक को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी इस वाले कॉन्सेप्ट पे सारी लिखवा दी गई है। यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, आपको नीड पड़ रही है कि इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है, 1 कॉसेक लिख दीजिए। 1 साइन लिखा हुआ है, उसको आप कॉसेक लिख सकते हो, और साइन और कॉसेक अगर एक साथ हैं वो कट के 1 बन जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ये। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन में सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो बेटा ये जो लिखवाया है यहाँ पे, इसको आगे का आप खुद ही लिख लेना, और एक कॉपी में नोट कर लोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। इस पूरी क्लास को जो चल रहा है यहाँ पे फॉर्मुलेस को एक नोट्स बना लो अपने आप, समझ के अच्छे से, बिल्कुल स्लो स्लो समझाया जाएगा। देखिए 10 से शुरू करा है हमने, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बेटा देखो ये तीन फॉर्मूले तो चलो याद हो गए सर, कि साइन का ये होता है, कॉस का ये होता है, टेन का होता है। बात करते हैं कॉसेक। तो अभी कॉसेक मैंने क्या बताया आपको, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा,
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या बताया बेटा, सेक। तो अगर हम सेक का फॉर्मूला निकाले तो सेक का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल जो कि एच अपॉन बी हो जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा बी अपॉन में पी। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए और उसके रेसिप्रोकल्स पढ़ लिए आपके सामने, ये इसको अच्छे से नोट कर लेना एकदम कॉपी में। और जिनको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है वो याद कर लेना, ये ठीक है। आप लोग एक ट्रिक बना के याद करते हो ना, सोना चांदी तोले, पंडित हरिन्द्र प्रसाद बरहर बोले, वो सब स्किप करिए, अच्छा नहीं लगता है। 11th-12th का बच्चा ऐसी बातें बोले, ऐसे अगर फॉर्मूला कर रहा है, आप परफेक्टली याद रखिए। आप सोचिए अगर आपसे वाइवा में पूछा जा रहा है कि बता कॉस थीटा क्या होता है, अब वहां पे आप ये करने बैठ जाओ टीचर के सामने जो एग्जामिनर है, मतलब कितनी शर्म की बात है 12th क्लास का बच्चा बैठ के वहां पे सोना चांदी तोले कर रहा है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला एकदम थ्रो करना सीखिए। आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा क्या होता है, सर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो एक बार क्या क्या पढ़ा भाई हमने अभी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इन्हीं के रेसिप्रोकल्स इसी साइड लिख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा जो कि एच अपॉन पी, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा एच अपॉन बी, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा बी अपॉन पी। ठीक है बेटा, ये डिस्कस कर लिया था हमने। तो 10th में स्टार्टिंग इन्हीं फॉर्मूले से होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर एक टेबल आती है, अभी टेबल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो लर्निंग वाले फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं ध्यान से एक बार। देखो अब अगला आता है हमारे पास एक रिलेशन है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, एंड सेक थीटा रह गया बेटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो 90 के मल्टीपल्स पे ये चेंज हो जाते हैं, साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, tan जो है कॉट बन जाएगा, और सेक कॉसेक। और सेम ऐसे ही अगर cos 90 माइनस थीटा पूछ लिया जाए तो इट बिकम साइन थीटा, एंड cot 90 माइनस थीटा पूछ लिया जाए देन इट बिकम्स tan थीटा, लास्ट वन cosec 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा आपका sec थीटा। तो बेटा ये जो एंगल्स हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 10th में ना टॉपिक को डिलीट करा दिया जाता है, 11th में यूज होता है, पर याद कर लेना अगर आपको याद नहीं होगा, ये बहुत यूजफुल है, ये यूज होता है काफी जगह। इसमें से किसी एक का प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको कि बेसिकली प्रूफ कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो तीन ही फॉर्मूले हुए ये। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे पहले, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे एक, देखिए यहाँ पे है थीटा, ये 90 है। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। और अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हम एंगल कंसिडर करते हैं, जो भी आप एंगल ले रहे हो, उसके एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाला परपेंडिकुलर से मेंशन करोगे, उस एंगल के एडजेसेंट वाला बेस से डिनोट करोगे, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस से। तो हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, वेरी करता है परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर को कैसे हमने डिफाइन करा, एंगल जो कंसिडर किया जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला, और बेस को कैसे, एंगल जो कंसिडर करो उसके एडजेसेंट जो आ रहा है। तो यहां देखिए एक बार, अगर बेटा मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं थीटा ले रहा हूँ ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। एक मिनट, इसको ना परपेंडिकुलर बेस का कोई कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं एबीसी। तो मैं पहले आराम से निकाल रहा हूँ साइन थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा का फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो गया हमें, पी अपॉन एच होता है। ठीक है जी, लिख दिया पी अपॉन एच। अब पी की जगह पे क्या आएगा, देखो थीटा के अकॉर्डिंग देखना आपको परपेंडिकुलर, तो थीटा के जस्ट सामने अभी सिखाया हमने कि थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा आ रहा है। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, अपॉन में हाइपोटेनस क्या आएगा बेटा, हाइपोटेनस फिक्स रहेगा AC। तो जी ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ए वाले एंगल पे, मतलब साइन इस वाले एंगल का नाम क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने थीटा लिखा था, अब मैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। जैसे इसमें ऑपरेट किया आपने, फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे इसमें ऑपरेट किया सेम वैसे ही। अब 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला जो यहाँ पे आ रहा है, BC हो जाएगा।
और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है AC। तो इस तरीके से हमने साइन 90 मैंने थीटा निकाल दिया। बेटा देखिए साइन थीटा जैसे आपने निकाला था, एक बार इसमें कॉस थीटा भी निकालो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब B कितना है थीटा के अकॉर्डिंग में, बेस क्या होता है जो एडजेसेंट रहेगा, ये BC हो गया हमारे पास, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा AC। अब आप यहाँ पे नोट करिए, ध्यान से देखिए, जो BC/AC आ रहा है, इस BC/AC की जगह क्या लिख सकते हो, cos थीटा। तो इस तरीके से ये डिराइव हुआ है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इजी सा है, आप बाकी के डेरिवेशन ट्राई करके देखना, आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। देखो इसके बाद आता है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं फॉर्मूले। अब अगर बोला जाए ना, 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे पास। तो सबसे इसमें पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, ये कॉपी में नोट जरूर करते रहना साथ साथ, बहुत जरूरी है। इन फॉर्मुलों को अगर नोट कर लोगे तो पूरी 12th आपकी एकदम स्मूथ चलेगी, अगर फॉर्मुले समझ के याद कर लिया आपने तो। और कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर हम फॉर्मुले आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, कुछ नहीं भूलोगे, अगर आप नोट कर लोगे आज शाम तक सारे फॉर्मुले याद हो जाएंगे आपको, आज में याद कर लोगे सारे फॉर्मुले। तो देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। काफी बच्चों को देखा है हमने कि 11th-12th के स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि सर याद नहीं आ रहा कैसे बनता था, लाइक वो कुछ भी लिख देते हैं, टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 1। ऐसे नहीं करना। देखो अच्छी बात यह है कि आपको चलो ये फॉर्मूला तो याद है, तो आप बस यही फॉर्मूला याद करिए। ये 2 फॉर्मूला हम इसी से बना लेंगे कि कैसे बनने वाले। देखिए तो एक बार मैं लिखवा रहा हूं फिर से फॉर्मूला साइन। अच्छा इससे पहले ना बेटा एक चीज नोट कर लो आप, थोड़ा सा स्किप हो गया। टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा को आप ये भी लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अभी के अभी लर्न कर लो। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों होगा जी, देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर अगर आप ये काट देंगे हाइपोटेनस तो क्या बचेगा यहाँ पे, पी अपॉन में बी, जो कि क्या होता है बेटा आपका टेन थीटा। तो बेसिकली हमने क्या डिराइव किया कि अगर आप साइन अपॉन कॉस करते हो तो सॉल्व होकर आ जाएगा पी अपॉन बी दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम याद कर लेंगे कि भाई कभी भी साइन अपॉन कॉस दिखे तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो हमने एक चीज और जान ली कि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा उनको तो लग रहा होगा सर क्या करा रहे हो, तो बिल्कुल अच्छे से आता है। कोई नहीं बेटा, पढ़ लो जल्दी जल्दी, एक बार रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की भी। तो टेन थीटा हो गया साइन बाय कॉस, और इसी तरीके से कॉट थीटा हो जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन। ये आप खुद से अपनी कॉपी में ड्राइव कर लीजिए जी कैसे बना है। तो ये एक बार याद कर लेते हैं। अभी कभी साइन क्या था भाई, ओ सॉरी टेन क्या था, साइन अपॉन कॉस, एंड कॉट क्या है, कॉस अपॉन साइन। अब इसकी जरूरत क्या पड़ने वाली है हमें, मैंने क्या बोला अभी कि आप सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसे नीचे के दोनों फॉर्मूले अभी डिराइव करके दिखाएंगे। देखिए तो याद हो गया फॉर्मूला पहले वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, लिख दिया फॉर्मूला पहला वाला। अब दूसरा फॉर्मूला देखो कैसे बनाना है। अब दूसरे फॉर्मूले में एक बार देखो क्या आ रहा था उसमें, दूसरे फॉर्मूले में, एक मिनट ये रहा सेकंड फॉर्मूले में कौन सी टर्म आ रही है बेटा, 10 पे फोकस करो बस आप, 10 पे, यहाँ पे 10 आ रहा है। और 10 बनाने के लिए साइन के अपॉन में क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। ठीक है जी, याद हो गया। क्या बोला मैंने, पहला फॉर्मूला तो याद है आपको, 10 बनाना है इसको, पहले फॉर्मूले को 10 का रूप देना है, तो साइन के अपॉन में क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। अब देखिए, अब दिमाग चलने लगे होगा आपका कि क्या होने वाला है आगे। देखो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन के अपॉन में क्या आएगा, कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हर एक साइन की टर्म में आप अपॉन में लिख दीजिए कॉस स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर के अपॉन में भी लिख दीजिए। बेटा दोनों साइड डिवाइड करना है, ध्यान रहे, इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। तो ये ऐसे लिख दोगे। डाउट आएगा सर हमें याद कैसे रहेगा, ये करना है, बिल्कुल याद रहेगा आपको। धुंधला धुंधला फॉर्मूला तो याद ही रहता है ना, कंफ्यूजन होती थी ना कि सर सेकंड फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। 10 आता था इतना तो याद है, तो ठीक है 10 आता था आपको, आपने बोला सर वाला फॉर्मूला तो कभी नहीं भूलते हम,
तो पहले फॉर्मूले में साइन को 10 बनाना है तो बस एक ये याद रखिए भाई कि साइन को अगर आपको 10 बनाना है तो अपॉन में कॉस लिख दो, एकदम जादू से वो 10 बन जाएगा, साइन अपन कॉस। अगली लाइन में साइन अपन कॉस को गायब करके सीधा 10 लिख देना। आपको क्यों लिख देना है, प्रूफ भी करा दिया भाई। देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अभी बताया 10 हो जाएगा, तो क्या बन गया, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा सिर्फ। कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 बाय में कॉस, याद करो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलाज, 1 अपॉन कॉस, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला। तो ये जो कॉस है ऊपर गया क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ये तो हो गया दूसरा फॉर्मूला प्रूफ, यही तो था इसमें, बस और करके आपको अगर लिखना है बिल्कुल उसी तरीके से तो ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहेगा। लीजिए हो गया फॉर्मूला प्रूफ दूसरा वाला। आपको पहला फॉर्मूला याद था, ये तो मैंने समझाने में थोड़ा अच्छे डिटेलिंग में समझाया है, थोड़ा सा टाइम लगा, आप परफेक्ट हो जाओगे 2 सेकंड में कर दोगे ये एकदम प्रूफ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखनी। पहला फॉर्मूला आता कंफ्यूज हो रहे थे क्या आता था क्या आता था, अरे बस कॉस 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 लिखा काटा पीटा, ये लो बन गया फॉर्मूला तैयार। अब हम कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस कर चुके, देखिए पहला फॉर्मूला तो आपको याद रहता है, आपने खुद ही बोला है, प्रॉमिस किया कि सर पहला फॉर्मूला कभी नहीं भूलते। दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। बात करें तीसरे की, अब तीसरा आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, कॉट बनाना है। सर आपने अभी बताया था कॉट बनाने के लिए क्या करना है, कहाँ गया जी कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा बेटा, कॉट बनाने के लिए कॉस के अपॉन में क्या लिख देना है, साइन लिख देना है, कॉट बन जाएगा। तो करा देते हैं वाला भी, मैं तो सोच रहा था आप लोगों को दे दूं कि खुद कर लेना ट्राई, नहीं पर करा देते हैं एक बार, ये भी हो जाएगा डिस्कस। तो देखिए फिर से पहला फॉर्मूला लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नोट करते रहना बेटा, ये नोट करोगे याद रहेंगे फॉर्मूले, नोटबुक ही बना लो सीधा, ट्रिगो के फॉर्मूले के यूज होते रहेंगे। देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, कॉट बनाना है, साइन स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा इस बार, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट बनाने के लिए कॉस के अपॉन में साइन लिख दो, तो इसमें भी जादू हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉट बन जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, इसकी जगह सीधा कॉट आ जाएगा। तो करते हैं डिवाइड, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ओके एक मिनट, सॉरी गलत कर दिया भाई, अपॉन में हमें डिवाइड किससे करना था, साइन स्क्वायर से करना था, नहीं सही करा था क्या, साइन स्क्वायर ही आएगा, लिख दिया कॉस लिख दिया था, साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए अब साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएंगे दोनों, काट दीजिए, 1 बचेगा सिर्फ। कॉस अपॉन साइन अभी तो डिस्कस किया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या बन गया ये कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लीजिए हमारा ये तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, अब कभी नहीं भूलोगे आप, एक बार डायरेक्शन कर लोगे, मात्र 2-3 सेकंड लगते हैं एकदम। देखिए आप स्पीड में भी करा के दिखा दें आपको, जैसे आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे हम जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या बनाना है, कॉट बनाना है, कॉट बनाने के लिए नीचे साइन लिख दीजिए, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली माइंड में सोच के लिख सकते हो। साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, और एक साइन था ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखिए 1 बाय साइन, स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, भूल जा रहे हो दोबारा जाओ पीछे, दोबारा से नोट करो, जो नोट करोगे वो नहीं भूलेगा बिल्कुल भी। ये क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लीजिए हो गया डिराइव, कितना टाइम लगना है, याद करते हो भूल जाते हो, डिराइव कर लो, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो बेटा ये तीनों फॉर्मूले भी हमने डिस्कस कर लिए अच्छे से, ठीक है। तो एक बार देखते हैं अभी क्या क्या डिस्कस हुआ। अभी पहले तो साइन अपॉन कॉस जो होता है 10 होता है जी, ठीक है। कॉस अपॉन साइन जो होता है ये कॉट होता है जी, ये दोनों हो गए याद। इसके बाद 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रहे इस फॉर्मूले की कंडीशन रहती है थीटा सेम होनी चाहिए, दोनों जगह थीटा होना चाहिए। ये नहीं कि सर ऐसा लिखा हुआ आया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, नहीं जी बिल्कुल नहीं लिखना, गलत हो जाएगा एकदम, कुछ नहीं लिखना इसी जगह। साइन स्क्वायर एक्स लिखा आया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा आया, दोनों सेम है, इक्वल टू में 1 आ जाएगा। बोल रहे हो सर ये तो पता है मैं क्या बता रहे हो, ठीक है कोई नहीं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है उनका क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो अब आगे और क्या था भाई,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि कभी कभी कुछ और आ जाता था। कुछ और क्या आ जाता था भाई? देखो जैसे ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर इसकी जगह पे ना टीचर 1 लिख देता था। अरे भाई इसी फॉर्मूले से तो बना है, खुद देखो ना, टेन स्क्वायर को उधर भेज दिया, माइनस का बनेगा, इधर क्या बचा? 1 बचा। आप अच्छे से याद करो, फॉर्मूले से खेलते रहो, एक फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले बना लोगे। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। सर हाँ ये तो याद हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब याद हो गया तो उसके साथ खेलिए भाई। देखिए क्या करना है, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो जादू चलता रहता है और आप लोग परेशान हो जाता है कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। अब ये क्या होगा, कभी अगर आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाता है तो उसकी जगह पे टीचर क्या लिख देता है? साइन स्क्वायर। आप परेशान हो जाते हो कि यार ये ट्रिको नहीं समझ आनी, कभी भी कुछ भी चल रहा है। कुछ भी नहीं चल रहा, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, उसी से तो बनाया है। देखो ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर। इस तरीके से चल रहा है। तो हर एक फॉर्मूले से जितने फॉर्मूले बन सकते हैं बना लीजिए आप। बस ये वैसे ये सब तो 10th में यूज हो जाता है बेटा, 12th वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल बेसिक होगा, उनको तो समझ आ ही जाता है। इवन मैंने एक एग्जांपल दिया उसी से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये भी हो गया एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दे दिया आपको। देखो ये सारे डिस्कस हो गए, अच्छे से लिख लोगे, याद कर लोगे, आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा देखो 10th में यही फॉर्मूले थे मेन। अब आते हैं 11th क्लास के फॉर्मूलोज पे। तो क्लास 11th में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? देखो पहले सबसे पहले यूज करते हैं हम लोग, एक तो इसमें अभी 10th का क्या स्किप करा मैंने, टेबल जो होती है ट्रिगो वाली टेबल थी ना, जीरो पे कितनी वैल्यूज रहेंगी, उसको भी स्किप ही करता हूँ, सिखा देंगे लास्ट में बनाना कैसे करते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा। अभी देखो 10th के फॉर्मूले में सबसे पहले मेन सॉरी 11th क्लास के जो फॉर्मूले आते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे हम साइन ए प्लस बी। इन फॉर्मूलोज को कहा जाता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो दो एंगल दिख रहे हैं आपके पास, ए और बी, दो अलग अलग एंगल आ गए, प्लस हो रहा है भाई, ये क्या बन जाएगा? ये डायरेक्ट याद करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर दो एंगल का सम हो रहा होगा अंदर तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। राइम सी बन रही है, देखो प्लस वाला हो गया फॉर्मूला, माइनस वाला साइन ए माइनस बी, अगर माइनस वाला आ जाए तो कुछ नहीं जी, बीच में माइनस आ जाएगा बस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आराम से नोट कर लो कॉपी में पहले, एकदम अच्छे से साफ साफ राइटिंग में। दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस का, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी। देखो कॉस में क्या होगा ना, अगर प्लस आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना एकदम आपको, माइनस साइन ए साइन बी लिख दिया। ये देखिए अब कॉस वाले में माइनस वाले फॉर्मूले में तो अभी समझ आ गया होगा, अगर ऊपर प्लस वाले में माइनस आता है तो माइनस वाले में प्लस आ जाएगा। अच्छे से याद कर लोगे, कुछ भी नहीं है एकदम, सॉरी बिल्कुल इजी फॉर्मूलाज है। देखिए अब आगे 10 वाले फॉर्मूले पे आते हैं। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का बेटा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, ये भी उतार लिया। 10a माइनस बी, बेटा कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो याद है, कोई नहीं आगे बढ़ते रहो, आगे बहुत कुछ है अभी इसमें, सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे आराम से, नोट कर लेना सारे फॉर्मूले। 12th क्लास में हर चैप्टर में फॉर्मूले दिखेंगे आपको। देखिए तो ये डिस्कस कर लिया हमने, सम और डिफरेंस क्यों कहा जाता है आपको देख के समझ आ गया। यहाँ पे देखो दो एंगल्स का सम हो रहा है, यहाँ दो एंगल का डिफरेंस हो रहा है, तो कभी भी ऐसा आ रहा है तो उसको आपको एक्सपेंड कर देना है, इस तरीके से लिख देना है। ये दोनों तरीकों से यूज होंगे। अगर कभी ऐसा लिखा आ रहा है आपको नीड पड़ रही है तो उसको ऐसे लिख दीजिए, और अगर कभी ऐसे लिखा आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से लिख दोगे। आप बोलोगे तो सर पता ये क्या नया बता दिया, कुछ नहीं, ठीक है बस डिस्कस करना था, कर दिया डिस्कस जी। देखो ये तीन जो है ना बेटा, ये बहुत मेन है, मेन जो यूज होते रहते हैं। एक 10 का भी फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लेते हैं, सॉरी कॉट का, 10 का तो लिख दिया, कॉट का बहुत रेयरली यूज होगा पर लिखवा देते हैं एक बार, कॉट ए प्लस बी अगर आ जाता है। देखो कॉट का फॉर्मूला 10 वाले फॉर्मूले से ही बन जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने,
और रेसिप्रोकल भी इस तरीके से करना है कि इधर भी इंटरचेंज हो जाएगी टर्म्स। तो मतलब ये बनेगा कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, एंड कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से tan a माइनस बी वाले फॉर्मूले को उल्टा कर देना है, और उल्टा भी इस तरीके से करना है कि ये भी नीचे वाला भी डिनोमिनेटर भी टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे बन जाएगा tan a tan b और +1 एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास cot a माइनस cot b। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये फॉर्मूले हो गए हमारे सम एंड एंगल्स वाले। इसके बाद आते हैं हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूलाज बोल लो या हाफ एंगल फॉर्मूला बोल लीजिए। तो पहले मैं इस वाले को डबल बोल रहा हूँ, अगले वाले को हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, sin 2x या sin 2 थीटा बोल लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या बनेगा एक्सपेंड होके 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। दूसरा फॉर्मूला इसका एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो अगर इस फॉर्मूले की बात करें कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, तो आपने अभी देखा पीछे वाली स्लाइड में कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये पहला वाला फॉर्मूला है। एक बार इस पहले फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 2 थीटा चाहिए, तो आपको जस्ट क्या करना है दोनों को थीटा रख देना है, पुट कर दीजिए a इक्वल टू थीटा एंड b इक्वल टू थीटा। तो a और b जब थीटा है दोनों तो जुड़ के क्या बन जाएंगे 2 थीटा। ये देखो लिख देते हैं, पहले एकदम सफाई से लिखते हैं, एक की जगह थीटा लिख दिया, b की जगह थीटा लिख दिया। आगे बढ़ो बेटा, साइन a की जगह थीटा लिख दिया, b की जगह थीटा लिख दिया, प्लस a की जगह थीटा b की जगह थीटा लिख दिया। ये दोनों प्लस होंगे, क्या बनेगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ देखो जरा ध्यान से एक बार, साइन कॉस कॉस साइन, बात तो एक ही है, दोनों सेम टर्म है, दोनों को प्लस करोगे क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ा, एकदम प्रूफ कर दिया फॉर्मूला, हमेशा याद रहेगा। आप वाला फॉर्मूला याद कर ले। अब बोलोगे सर उसका प्रूफ क्यों नहीं कर, उसका प्रूफ बेटा बहुत लेंथी है, उसको आप ऐसी राइम की तरह याद कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, डिमांड करोगे तो उसकी अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो पहले एक बार आप, ये डायरेक्ट याद हो जाता है, राइमिंग सी चलती है, वाले फॉर्मूले 2-3 बार लिखोगे अगर आप, ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसको स्किप करना इतने जरूरी नहीं है। ये अगर आते भी है कॉट तो हम 10 में कन्वर्ट करके कर लेंगे, हमें पता है भाई कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, उसको 10 बदल दो, करते रहो फॉर्मूला। देखो अब तो ये लिख दिया हमने। अब बात आती है सर ये वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता, कोई नहीं कर देते हैं। देखिए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। 10 का रूप बनाना है 10, हम एक चीज सीख चुके हैं कि भाई 10 बनाने के लिए साइन के अपॉन में कॉस होना जरूरी है, और पहले मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देता हूं। अब एक काम करेंगे, देखिए अब 2 टर्म दिख रही है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर के अपॉन में कॉस लिख दिया, डिनोमिनेटर के अपॉन में भी कॉस लिख दिया। ठीक है, कैसे डिराइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखो 10 बनाना है तो भाई करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस ही 10 होता है। यहाँ तो 10 दिखने लग गया, तो देखिए 2 tan थीटा, ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, अपॉन में क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉस। अब क्या होगा ना, ये 2 tan थीटा तो एज इट इज रहेगा कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है रेसिप्रोकल हो जाएगी बेटा, रेसिप्रोकल। ये मत सोचना कॉस से कॉस काट दो, नहीं कटेगा, यहाँ 1 की जगह कॉस होता तो कट जाता, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाके कॉस बन जाएगा। तो ये बन गया 2 tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हुए। बट सर यहाँ तो कुछ और आ रहा है नीचे, तो कोई नहीं, कॉस को आप अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, कॉस नीचे जाके क्या बनता है सेक बनता है, सेक स्क्वायर थीटा। चला दिमाग अब, और सेक स्क्वायर थीटा देखो, एक मिनट अभी लेके चलते हैं, कहाँ गया, यहाँ देखो एक मिनट, कुछ भी हवा में नहीं कराया जाएगा, सब कुछ एकदम प्रूफ के साथ, ये रहा देखो एक मिनट यही है।
ओके ये रहा बेटा, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, सेक्स स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा, ये देख लो ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए 2 टेन थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी तो दिखाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव हुआ या नहीं हुआ साइन 2 थीटा का, तो ये दोनों फॉर्मूले प्रूव कर दिए, ठीक है। प्रूफ अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो कोई नहीं बेटा, कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि सर हर एक फॉर्मूला जब प्रूफ हो जाता है तो अच्छे से समझ आ जाती हैं चीजें, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब देख लो। बाकी आपको नोट क्या करना है, ये नोट जरूर कर लेना है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एंड 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला दूसरा, कब कौन सा यूज होगा आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे खुद क्लियर होता जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंगल फॉर्मूलास या हाफ एंगल बोल लीजिए इनको। देखो अगला फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा। बेसिकली ज्यादातर हाफ एंगल इसलिए भी बोला जाता है बेटा, देखो यहाँ पे जो एंगल होता है ना 2 थीटा, उसका इस साइड में हाफ हो जाता है, ये देखो 2 था तो ये थीटा थीटा आ गया, हाफ थीटा होता तो थीटा बाय 2 आ जाता। लाइक ये ऐसे कह रहा हूं मैं, साइन यहाँ पे सिर्फ अगर x लिखा हुआ आ जाए तो 2 साइन यहाँ पे x बाय 2 आ जाएगा, x बाय 2 आ जाएगा इस तरीके से। ये भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, आएगा ये आगे अभी। तो देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूले क्या क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा फॉर्मूला आता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, आप बोलोगे सर खत्म ही नहीं हो रहे, कितने, 4 ही है भाई, बस 4 ही है। चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गए, इतने ज्यादा बार यूज होंगे ना cos 2 थीटा के फॉर्मूला, गिनते गिनते थक जाओगे 12th की बुक में कि सर एक दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, दोबारा आ गया। अच्छे से याद कर लीजिए एकदम। और बात करें इसके प्रूफ की, तो प्रूफ वही दोबारा से cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे आप, cos a cos b, एंड प्लस वाले में माइनस आता है cos में, sin a sin b। अब थोड़ा बहुत दिमाग चलने लग गया होगा आपका कि जी कैसे प्रूफ होगा ये, तो खुद ही करने बैठ जाओ, कॉपी में खुद से करो ट्राई, बाकी मेरे को करने तो। यहाँ पे देखो पुट कर देंगे एक ही जगह पे थीटा, बी की जगह पे थीटा, और ये बन जाएगा cos थीटा प्लस थीटा के, एंड यहाँ पे भी cos थीटा हर जगह जहां जहां ए और बी दिख रहा है एकदम सफाई से थीटा पुट कर दीजिए बस आप। क्या बन गया ये, cos 2 थीटा बन गया। क्या बन गया बेटा, ये cos स्क्वायर थीटा बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। हो गया डिराइव पहला फॉर्मूला, चेक कर लो। देखो सर पहला हो गया, दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। देखो दूसरे फॉर्मूले के लिए ना बस ये फॉर्मूला तो याद है ही, ये तो आपने पहले बोल दिया था सर ये तो कभी नहीं भूलते फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हो रहा है सब कुछ, और ये आपको खुद करना है, ये वाला मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं। तो आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना है। देखो आपको बनाना है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, बिल्कुल सफाई से साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहां से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि क्या बनेगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो एक करा देता हूं, देखो तो ये cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस इस साइन की जगह पे ये रख देना है आपको। तो क्या बनेगा ये, एक मिनट, देखो क्या बनेगा ये, अब क्या रखना है भाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दिया। प्रॉब्लम है सर बाहर माइनस है, कोई नहीं ब्रैकेट लगा लो, अब रख दो। अब ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज होगा, cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट, -1 माइनस माइनस प्लस का cos स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो, साइन चेंज होते हैं। अब देखो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर प्लस क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ। थर्ड फॉर्मूले की बात करें, अब आप दिमाग चल गया होगा आपका कि सर हाँ अब साइन बनाना है, तो अभी तो आपने साइन स्क्वायर निकलवाया था, अब इसी फॉर्मूले से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या बनेगी cos स्क्वायर की वैल्यू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले में ही कॉस स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, हो जाएगा प्रूफ, हो गया खत्म। तो बेटा ये हो गया फॉर्मूला प्रूफ हमारे तीसरे। चौथा फॉर्मूला भी प्रूफ करना है, चौथा भी देख लो कैसे कैसे प्रूफ होगा। चौथे फॉर्मूले के लिए पहला फॉर्मूला लिखा, देखो बेटा चौथा फॉर्मूला कैसे प्रूव हो रहा है, फोर्थ वाला। ये हमने पहले cos 2 थीटा लिख दिया कि भाई ये होता है। फिर से आपने नोटिस किया tan में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया था, साइन लिख दो भाई नीचे, सॉरी ओके, साइन लिख दीजिए नीचे। तो देखो पहले तो वही तरीका अपनाओगे, यहाँ पे 1 लिख दिया, न्यूमिनेटर में भी हर एक के अपॉन में साइन लिख दिया, ना साइन थोड़ी लिखेंगे यार, कॉस लिखेंगे, ठीक है कॉस आएगा। अभी अंदर से आवाज आई, कोई बच्चा बोल रहा है सर कॉस आएगा, ठीक है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 10 बनाना है हर बार। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्यों करें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्योंकि भाई दिख रहा है यहाँ पे भी न्यूमिनेटर आ रहा है डिनोमिनेटर आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसलिए कर दिया इस तरीके से। ऊपर देखो क्या बन रहा है 1, क्या बनेगा 10। सर इसका क्या करें, कुछ नहीं भाई, दोबारा से वही सेक्स स्क्वायर। और अभी तो सिखाया था पिछली वाली स्लाइड में कि सेक्स स्क्वायर जो देखो अभी यूज कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कहाँ के वो, ये रहा सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई ये बन गया हमारा, ठीक है बेटा नोट कर लेना अच्छे से। आप एक काम करा करो, फॉर्मुलेज जो है ना, जैसे देखिए एक मिनट, एक जगह पे तो सिर्फ फॉर्मुले नोट कर लिया आपने, जैसे कि हम सर ने हाफ एंगल फॉर्मुलास कराया, हेडिंग डाल दोगे हाफ एंगल फॉर्मुलास, हाफ एंगल फॉर्मुलास, या डबल एंगल लिखना है डबल लिख लो, क्योंकि ट्वाइस वाले होते हैं, जो मर्जी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। डबल एंगल फॉर्मूला हर टीचर अपना अपना नामकरण कर देता है इनका कि बच्चों को इजी रहे। तो डबल से आपको ये याद रहेगा कि डबल है, डबल वाले फॉर्मूले हैं, कौन से डबल वाले फॉर्मूले हो गए जिसमें एंगल का डबल हो जाता था जी। तो 2 साइन थीटा क्या क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल आ रहा होता था एंगल का। हाफ एंगल क्यों बोला जाता है, यहाँ पे इस एंगल का साइड हाफ हाफ हो जा रहा है, तो जो आपको लिखना है हेडिंग डाल के ऐसे लिख दिया कि साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, ध्यान रहे प्लस आएगा। तो अब ऐसे अपने आप को समझाया करो कि हाँ tan ये साइन 2 थीटा में नीचे प्लस था भाई, याद रखना है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, चारों लिख लो लाइन वाइज। सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ फॉर्मूला बनेगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस आएगा, और जैसा कि साइन में देखा आपने नीचे प्लस आ रहा था, इसमें भी नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दो तरीके हो गए बेटा, अगर आपको प्रूफ से लग रहा है कि लेंदी हो जा रहा है तो प्रूफ को एक साइड कहीं और नोट कर लो, और एक शीट बना लो प्यारी सी, उसमें ऐसे सीधा सीधा फॉर्मूले लिख लो, एक जगह पे सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। प्रूफ नोट जरूर करना कॉपी वॉपी में, ताकि आपको प्रूफ ध्यान रहे। प्रूफ से ये रहता है कभी फॉर्मूले में कभी बाय चांस कंफ्यूजन आ जाए तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपको याद हो जाएगा। इवन मैंने कितनी बार ऐसा देखा बेटा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसा आ जाता था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे वो लोग कॉस 2 थीटा लिख देते हैं। अभी क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उन्होंने देखो ऐसे याद किया था ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अब वो पेपर में ये दिख रहा है तो माइंड ऐसा चल रहा है कि ये जरूर यही कॉस 2 थीटा होता होगा, ऐसा थोड़ी है देखो, ठीक है ध्यान रहे माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से पहले माइनस कॉमन लिया जाएगा। अगर आपको प्रूफ याद रहेगा तो 1 सेकंड लगेगा आपको अपनी कंफ्यूजन दूर करने में, बस फटाक से फॉर्मूला लिखोगे और प्रूफ कर दोगे, डिराइव कर दोगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं tan 2 थीटा भी है इसमें, एक 3 होते हैं जी ये। तो tan 2 थीटा कैसे बना है वो तो और इजी है, इसका tan वाला फॉर्मूला ये और इसका tan वाला फॉर्मूला। tan थीटा क्या बताया था मैंने, साइन अपन कॉस होता है भाई, tan 2 थीटा कैसे होता है, ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो ये tan वाला ही फॉर्मूला लेना है आपको, ध्यान रहे। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो tan 2 थीटा क्या बन जाएगा आपका डिराइव होकर 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है, देखो ये बिल्कुल साइन की तरह दिख रहा है एकदम, देखोगे तो अगर आप 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो यही ध्यान रखना है, साइन वाले में प्लस होता है, कॉस वाले में भी डिनोमिनेटर प्लस होता है, tan वाले में माइनस होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए हमारे।
तो यही बता रहा हूँ, बस अच्छे से लिख लो, याद कर लो, 12th एकदम इजी हो जाएगी, स्मूथ चलेगी आप लोगों की। अब आगे बढ़ते बेटा देखो, तो अभी जो हमने डबल एंगल फॉर्मूलाज पढ़े, इस हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े, इसमें ना देखो कुछ फॉर्मूले ऐसे आते हैं, लाइक सिर्फ ये ऐसे लिखा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, एंड साइन थीटा आ गया अकेला, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बेटा ये फॉर्मूलेज जो है ये कुछ नए नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक फॉर्मूला को डिराइव करके दिखाता हूँ, ये सारे कर लेते हैं। देखो cos 2 थीटा के फॉर्मूले देखे थे आपने, cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला जिसमें सिर्फ cos आता हो, सेकंड फॉर्मूला जिसमें सिर्फ cos आ रहा है। देखो कैसे फॉर्मूले याद करने हैं, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें cos साइन दोनों आते हैं जी, पहला फॉर्मूला। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ cos आता है जी, ये वाला फॉर्मूला हो गया सेकंड। cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन आ रहा हो, ठीक है जी, ये रहा। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें tan आता, तो ये फॉर्मूला होगा, ऐसे याद कर लो फॉर्मूले। अब देखो तो वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ क्या आता हो, cos आता हो, तो कौन सा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर आपने बताया था ये हाफ एंगल होते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, थीटा बाय 2 हो जाएगा, ऐसी तो वर्क करते हैं ये। अगर ये 4 थीटा होता तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाता, 10 थीटा होता 5 थीटा आ जाता, ऐसे चलता है ये। तो 2 का मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ थीटा लिखा, तो जैसे ये 2 का आधा यहाँ पे 1 आया, तो 1 का आधा क्या आ जाएगा, आधा ही तो आएगा, हाफ थीटा बाय 2 आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करने वाला है, ऐसे अब दिख ही गया होगा आप लोगों को क्या होने वाला है, -1 इधर आ गया, प्लस हो गया जी, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो, फिर जब उसी से बन रहा है तो ये बना लेंगे खुद ही, नहीं ये डायरेक्ट याद करना है आपको, ये इनको अलग से रिस्पेक्ट दीजिए एकदम बिल्कुल, और इनको बोल लो आप हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है, ताकि याद रहे हाँ कि ये वाले फॉर्मूले की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है इसका हाफ हो जा रहा है, इधर एकदम प्रॉपर हाफ दिख भी रहा है आपको, हाफ बन रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ होगा, उसमें देखिए साइन आ रहा है, अब दिमाग चल गया होगा आपका कि cos 2 थीटा का केवल साइन वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, और फिर से क्या करना है, वही 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख दिया, तो ये थीटा का हाफ हो जाएगा, और वो डिराइव कर लो फॉर्मूला। अब आप कैसे डिराइव होगा, ये 1 को उधर भेजिए, या तो माइनस वाले को उधर भेजा भाई, प्लस का हो गया, और प्लस वाले को उधर भेजा, माइनस का हो गया, लीजिए हो गया सेकंड फॉर्मूला डिराइव। थर्ड फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, ये बना आपका साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो दिमाग चल रहा होगा आपका, क्या करना है जी, हर बार क्या कर रहे हैं, 2 थीटा लिख रहे हैं, नीचे थीटा लिख दे रहे हैं, तो 2 थीटा लिखा, नीचे थीटा, और इधर हाफ कर देना आप, तो इस तरीके से ये बन गया। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना आपको हर बार पेयर्स में दिखेंगे यूज होते हुए, मतलब ऑलवेज तो नहीं लिखना चाहिए, चलो कोई नहीं, मतलब एट मोस्ट मतलब ज्यादातर केसेस में आपको दिखेगा कि पेयर्स में ही यूज होंगे ये, पेयर्स में। एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ पेयर्स में कैसे, लाइक मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, पेयर मतलब 3 फॉर्म में ना, तो 3 में से कोई 2 2 के जोड़े बनेंगे और क्वेश्चन बनेगा। तो आपको एग्जांपल भी समझा देता हूँ कैसे करना है, देखो तो बड़ा क्वेश्चन दिख गया आपको, सिंप्लीफाई करने को कह रहा है कुछ, या तो कुछ प्रूफ करने को कह देगा। अब इसमें करना कैसे, देखो 1 माइनस कॉस है, फॉर्मूला ऊपर ये रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना आपको, 1 प्लस कॉस है वो रहा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, समझ आ गया होगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपन कॉस आज इतनी बार तो याद कर लिया, साइन अपन कॉस tan होता है tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बन गया, tan स्क्वायर है रूट है बाहर आ जाएगा, tan थीटा बाय 2 बन जाएगा। इस तरीके से ये बहुत यूज होते रहते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए फॉर्मूले। बेटा इसके बाद आते हैं आगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। सर कितने फॉर्मूले हैं बेटा, ट्रिगो के बहुत फॉर्मूले हैं, और बस प्रूफ कराया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप उसका एकदम समरी देखोगे जल्दी जल्दी से नोट करोगे तो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, प्रूफ इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको हमेशा याद हो जाए। आप लोगों को डाउट आता रहता है पर हर बार फॉर्मूले भूल जाते हैं, हर बार फॉर्मूले भूल जाते हैं, अब नहीं भूलोगे। देखिए बेटा साइन 3 थीटा ये आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, इसके प्रूफ में घुसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है,
डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। 3 साइन, ये साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बना। ठीक है, प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे प्रूफ, वही इसको ब्रेक कर दोगे 2 पार्ट में, थीटा प्लस 2 थीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो आप इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, इसलिए नहीं करा रहे। ये डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो सही रहेगा। ऐसी कॉस 3 थीटा आता है बेटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा आता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। उससे डिराइव करके डिवाइड करके बना सकते हो आप लोग ये फॉर्मूलाज। देखो ट्रिपल फॉर्मूलाज भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है एकदम अच्छे से लिख लिख के। देखो बेटा, अब जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना, उस फॉर्मूले में क्या है, हमें एक्सप्रेस करना होगा सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इनटू प्रोडक्ट। क्या लिखवा दिया ये, समझाते हैं, देखिए एक बार। सम और डिफरेंस तो पता है, या तो प्लस हो रहा होगा या तो माइनस हो रहा होगा, उनको ना कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। किनको भाई, किसका सम हो रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यही जो पढ़ते आए हैं साइन कॉस, जिनको देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा सी एंड डी फॉर्मूलाज, सी एंड डी फॉर्मूलाज। तो ये पहला एक देख ही लो आप लोग, अगर आप 12th में हो और डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूले, तो ये आपने 11th में बहुत यूज किए होंगे। 11th के एनसीईआरटी 13.2 में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे भेजते। देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो ये मैं यही समझा रहा था, सम होगा या डिफरेंस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम। तो देखो क्या बनेगा, ये साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब दोनों एंगल को प्लस करके यहाँ पे हाफ कर देना है, इनटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये बन गया। और माइनस वाला फॉर्मूला देखते हैं एक बार, साइन सी माइनस साइन डी। तो ये क्या हो रहा है बेटा, बेसिकली सम जो था ना इसका, वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। देखो सम जो था प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बहुत ईजी है याद करने की ट्रिक इसकी। देखिए एक तो सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, ये तो हर जगह यहाँ पे आना ही है। ठीक है, साइन वालों में क्या ध्यान रखना आपको, साइन वालों में हमेशा एक बार साइन एक बार कॉस आएगा। ठीक है, मतलब साइन और कॉस आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे साइन कॉस। तो भाई प्लस वाला था तो प्लस वाले के साथ ही साइन रहना पसंद करेगा, तो ये रहा प्लस वाले के साथ साइन आ गया। माइनस वाला था ये, तो माइनस वाले के साथ साइन रहेगा, तो माइनस वाला उधर आता है सी माइनस डी बाई 2, तो उसके साथ साइन आ जाएगा। दूसरे वाले के साथ कॉस, तो प्लस वाले में अगर साइन आ रहा था दूसरे में कॉस आ जाएगा, माइनस आ रहा था माइनस वाले के साथ साइन आया तो दूसरे में कॉस आ जाएगा। मतलब दोनों जगह पे डिफरेंट रहेंगे, मतलब एक बार साइन आ गया तो दूसरी बार कॉस आएगा, कॉस आ गया तो दूसरी बार साइन आएगा, ऐसा चलेगा। अब देखो कॉस वाले देख लेते हैं एक बार, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस में खासियत है कि दोनों सेम रहेंगे, अगर कॉस आ रहे हैं तो कॉस, साइन आ रहे हैं तो साइन। देखिए कैसे, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और अगले वाले में भी कॉस ही आएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, भाई प्लस आ रहा है तो प्लस वाले में कॉस ही रहेगा, कुछ चेंज वेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर माइनस आ गया तो मान लो कॉस नाराज हो गया हमारा भी कि यहाँ तो माइनस आ गया, तो उसमें दोनों में साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स स्टोरीज बना लीजिए, आपको आराम से याद हो जाते फॉर्मूले। तो बेटा ये भी फॉर्मूले बहुत यूज होंगे। ठीक है, इनको भी लिख लो आराम से आप लोग। एक बार पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा ये थे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं जरा एक बार। प्रोडक्ट दिया होगा उसको सम में कन्वर्ट करना है। तो कुल मिला के मानो कि अब जो लिखवाने वाला वो लास्ट पार्ट है। आप सोच रहे हो सर कब खत्म करोगे, तो वो आखिरी पार्ट ही है फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो इसके बाद फॉर्मूले हमारे समाप्त हो जाते हैं। कुछ कुछ चीजें बच जाएंगी, लाइक अब बोलोगे फिर बोल रहे कुछ कुछ बच जाएगा,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। जैसे एंगल्स रह गया, एंगल्स की वैल्यू साइन 60 कितना होता है, ये π/3 π/6 सुना होगा आप लोगों ने, ये कि एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक पूरा एक प्रॉपर पार्ट है, उसके लिए एक अलग वीडियो डल जाएगी आपकी, क्वाड्रेंट वाला पोर्शन। तो अभी जो याद करने वाला पोर्शन है ना, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा याद तो मतलब याद करना और यूज होता रहता है, बार बार यूज होता रहता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती रहती है, वो सारा पार्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आप ये फॉर्मूले लिख लो कॉपी में, अच्छे से याद कर लो, एकदम ट्रिगो एकदम आसान लगने लग जाएगी, 12th क्लास आसान लगने लग जाएगी आपको पूरी, हर जगह ट्रिगो आएगा, परेशान हो जाओगे नहीं तो। देखो बेटा लास्ट पार्ट क्या बताया मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। सर आपने पिछले वाले फॉर्मूले को सी एंड डी बोला था, इसको क्या बोले, क्या बोले भाई, इसको ए एंड बी बोल लेते हैं, ठीक है, पूरी एबीसीडी हो जाएगी ट्रिगो की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट हो रहा होगा 2 sin ए cos b, ये लिखा हुआ है, बन जाएगा ये हमारा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। कैसे बना, क्यों बना, सब अभी समझा देंगे आपको। अगर ये वाले फॉर्मूले याद हो गए, कहाँ गए भाई, एक मिनट, बीच में सीट खाली रहेगी, काटो इसको। ये वाले फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो ये वाले फॉर्मूले भी याद होंगे। अभी लास्ट में एक मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा दोनों फॉर्मूले, आप देखना खुद ही समझ जाओगे। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आता है 2, अच्छा ये जो है ना फॉर्मूला, इसमें जो पहला एंगल रहेगा वो दूसरे वाले से बड़ा है बेटा, ठीक है, ग्रेटर रहेगा फर्स्ट एंगल ऑलवेज, तो इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ cos A sin B, ठीक है, दोनों में फर्क रहेगा, ध्यान रहे। तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी माइनस आ जाएगा sin A माइनस बी, ठीक है जी, ये हो गया। थर्ड वाला 2 cos A एंड cos B, 2 cos A एंड cos B, दोनों में cos आ रहा है देखो। तो अभी पिछले वाले फॉर्मूले में मैं डिस्कस कर रहा था, तो एक चीज बताई थी आपको, देखो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस, दिख रहा है साइन वाले फॉर्मूले, कॉस जब दोनों जगह कॉस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कॉस आने वाला है, तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी एंड प्लस cos A प्लस cos A माइनस बी, ये बन गया। नेक्स्ट साइन आ गया दोनों जगह, अब जब दोनों जगह सेम आ रहा है, इसमें भी cos वाला ही फॉर्मूला लगेगा, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। देखो इसमें लेकिन एक छोटी सी गलती होगी, आपको ना यहाँ पे माइनस लगाना है, ये ध्यान रखिए बस। इस फॉर्मूले में एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, माइनस लगेगा, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्मूले को हमने डिब्बे में डाल के पैक कर दिया कि भाई ये थोड़ा यूनिक फॉर्मूला है, यहाँ गलती हो सकती है, तो हाईलाइट कर लेते हैं, सितारे बना लेते हैं कि नहीं गलती नहीं करनी हमें, ठीक है। तो अब ये सारे फॉर्मूले हमारे डिस्कस हो चुके हैं, ट्रिगो के यही फॉर्मूले थे बेटा, ठीक है। अब एक बताया था मैंने कि टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाऊंगा कि इन दोनों फॉर्मूलों में कैसे दोनों आपस में रिलेटेड है। तो देखिए बेटा एक बार, देखो यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ सी एंड डी, ठीक है, ये बना दिए हमने बीच में बॉर्डर, यहाँ लिख देंगे ए एंड बी। तो सी एंड डी का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, एक मिनट थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं इसको, एक मिनट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, क्या होता था इसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, एंड यहाँ पे क्या होता था cos c माइनस डी बाई 2। ये लिख लोगे ना, समझ के अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ, फिर कभी नहीं भूलने वाले फॉर्मूले। इसमें देखो पहला फॉर्मूला कैसे बनाना है बेटा, देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ये नहीं याद करना चाहते तो यहाँ से लिखना शुरू करो। 2 लिख दिया, साइन इसकी जगह पे a लिख दोगे, इसकी जगह पे b लिख दोगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो पूरा यहाँ पे हमने लिख दिया। तो c प्लस डी बाई 2 ये ऊपर जगह क्यों छुड़वाई थी मैंने, इसीलिए छुड़वाई थी कि जहाँ पे c प्लस डी बाई 2 आ रहा होगा वहाँ a लिख देना, जहाँ पे c माइनस डी बाई 2 आ रहा होगा वहाँ पे b लिख देना, लिख दिया ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो सर इक्वल टू का क्या करें, कुछ नहीं करना भाई, साइन c है यहाँ पे, c की जगह पे a प्लस बी लिख दो, c की जगह पे a प्लस बी लिख दिया, प्लस है साइन, और d की जगह पे a माइनस बी लिख देंगे। देखा चलने लग गया दिमाग। ऐसा क्यों करेंगे भाई, ट्रिक है जी याद करने के लिए, बाकी क्यों करा देखो यहाँ पे एक बार, अगर आप इसको पुट करते हो यहाँ पे c प्लस डी को a रखा, c माइनस डी को b रखा,
तो ये ए और बी तो बन गए, चलो सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ये सी कैसे आया? तो यहाँ देखिए ना बेटा एक बार, अगर सी प्लस डी को मैं ए मान रहा हूँ अपॉन 2 को, तो नीचे वाले 2 को उधर भेजूंगा, क्या बनेगा? 2a बनेगा। इस वाले को लिखो इसके नीचे, 2b बनेगा। ऐड कर दो इनको जरा, खुद देखो आपको दिखेगा एकदम जादू होता हुआ क्या हो रहा है। 2c आया यहाँ पे, और ये 2 बार a प्लस 2 बार b, भाई 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी, 2 से 2 कट गया, तो c की वैल्यू क्या आई? a प्लस बी। इसी तरीके से d की वैल्यू निकाल लोगे आप, ये c निकला यहाँ पे पुट करना, d भी निकल जाएगा, तो d हो जाएगा a माइनस बी हमारा। ये समझा दिया आपको अच्छे से, इसको नोट कर लो एक बार, हटा रहा इसको मैं, समझा दिया बिल्कुल। तो एक बार दोबारा से देखते क्या ट्रिक बताई गई है भाई याद करने की फॉर्मूलों की। तो देखो एक बार, यहाँ पे लिख दिया c एंड d। ट्रिक ये रहेगी कि भाई यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 आ रहा होगा, वहाँ पे a लिख देना, जहाँ पे c माइनस डी बाई 2 आ रहा होगा वहाँ पे b लिख देना, ठीक है। तो फॉर्मूले कैसे चेंज होने वाले देखो, पहले तो ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, साइन c प्लस साइन d, जो कि बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये बन गया। पहले चारों फॉर्मूले यही वाला लिखवा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, साइन c माइनस साइन d, तो ये बन जाएगा हमारा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है बेटा। थर्ड फॉर्मूला कॉस वाला था, थर्ड और फोर्थ, कॉस c प्लस कॉस d, जो कि बनेगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस c माइनस डी बाई 2। फोर्थ फॉर्मूला कॉस c माइनस कॉस d, ये बनेगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। बड़ा ही प्यारा 2 बना दिया देखो। तो बस यही जो यहाँ पे बोला गया है ये फॉलो कर दो। अच्छा c की जगह क्या लिखेंगे सर? फिर आपने समझा तो दिया ही था, c की जगह पे लिख देना a प्लस बी और d की जगह पे लिख देना a माइनस बी। कैसे बना जी? ऊपर वालों को सॉल्व करके, a माइनस बी। तो देखो इसी से इधर वाले फॉर्मूले कैसे डिराइव हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला इसका आ जाएगा, यहाँ से लिखना शुरू करना आपको LHS से RHS की तरफ। तो 2 साइन क्या लिखना है यहाँ पे? a लिखना है, कॉस b लिखना है, इक्वल टू में क्या बनेगा? साइन c की जगह क्या लिखना है? a प्लस बी लिखना है, साइन a माइनस बी लिखना है, ठीक है। बन गया पहला फॉर्मूला। ऐसे नीचे के बना लो आप आराम से, एकदम सारे फॉर्मूले खुद बना के पीछे लिखवाए थे फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूला मिला लेना, वही बनने वाला है। यहाँ से शुरू करा सर, समझ आने लग गया। अब 2 कॉस क्या बनेगा यहाँ पे? a, यहाँ पे क्या आएगा? b। बड़ा ऐसे ही ये सेम जो कर रहा हूँ ना, ये अगर ऐसे अब 2-3 दिन और, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन कर लो, अगर ये सारे फॉर्मूले लिखे, ब्लैंक कॉपी लिए, एक एक फॉर्मूला डिराइव करा, बस 2 दिन करना आपको, ये आराम से एक एक फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, कभी नहीं भूले, और लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे फॉर्मूला आपको। ये साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। थर्ड यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, 2 कॉस, फिर से यहाँ पे a लिख दिया, कॉस यहाँ पे b लिख दिया, कॉस c की जगह पे a प्लस बी लिख दिया, प्लस कॉस a माइनस बी लिख दिया। आखिरी फॉर्मूला बचा है, बस फिर क्लास खत्म करते हैं। सब कुछ सीख गए आप लोग आज, बस इनको अच्छे से रिवाइज करोगे, एकदम ट्रिगो के सारे फॉर्मूलों में परफेक्ट हो जाओगे। क्लास में सबसे पहले आप ही बताओगे फॉर्मूला। ये हो गया बेटा हमारा। तो यही सारे फॉर्मूलेज हैं, इनका प्रूफ भी करा रखे काफ़ी फॉर्मूल्स का। तो प्रूफ में अगर कोई कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को तो प्रूफ को स्किप कर देना, कोई नहीं, बार बार रिपीट कर करके देख लेना। बाकी फॉर्मूलेज अच्छे से नोट करके, यही फॉर्मूले, इतने ही फॉर्मूले जो आपको परेशान कर रखते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। आपको जहाँ जहाँ ट्रिगो आ जाता है आप लोग एकदम हाथ खड़े कर देते हो कि सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बस ये फॉर्मूले अच्छे से लिख लो, जैसे कराएं वैसे वैसे कर लो, बस कुछ नहीं है। ट्रिगो इज ईजी एकदम, 12th इज ईजी। ओके बेटा, क्लास ओवर करते हैं फिर अब।